सोनाक्षी, तुम भी हमारी शादी के बारे में सोच रही थी? ऐसा दिन था ना वो भी, सब लोग कितने खुश थे, हम कितने खुश थे, परफेक्ट दिन की तरह था। पर मुझे नहीं पता था कि जब एक रिश्ता टूट जाता है तो एक ऐसा दाग छोड़ जाता है जो सारी यादों को मैला कर जाता है। लेकिन हमारे पास वो एक दिन तो है जब सब कुछ सही था, हमारे रिलेशनशिप में हमारी फैमिलीज खुश थी। सिर्फ वो एक दिन, उसके बाद कुछ सही नहीं हुआ। हमारा प्यार एक चैलेंज बना था, एक टेस्ट, और जिसमें हम बुरी तरीके से फेल हो गए। सोनाक्षी, तुमने मुझे प्यार का मतलब सिखाया था। और अब जब कोई मुझसे पूछता है कि प्यार का मतलब क्या होता है तो देने के लिए कोई जवाब ही नहीं होता मेरे पास। एक दूसरे को चोट पहुंचाने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी ना। You're right. सब कुछ खत्म हो गया हमारे बीच से। We have failed. लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि बात हमारी बेटी की है। और मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है। हमारी बेटी हमारे लिए सब कुछ है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विव्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकार ओंकार मूलम त्रिजम गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम गिरीशम कराला महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतुहम तुषारात अंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम। अब आप कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। अब ये विवाह संपन्न हो गया, आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। तुम दोनों का मेरा खूब सारा आशीर्वाद। पापा, सौरभ, একটা কথা দাও, तुम हमारी बेटी को अच्छे से रखोगे? हाँ बाबा, आप चिंता मत करिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन अगर मैं शिकायत लेके आया तो आप सुनेंगे ना? बस बस बस, खुश रहो। अरे बिल्कुल मत रो, आज तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मेरे घर एक और बेटी आ रही है, खुश रहना। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। रोनिता बेटा, आज से मेरा ये फुटबॉल तुम्हारा हुआ। बाबा, अरे हो तो गई अब शादी। कंग्रेचुलेशंस। जो मैंने बोला था वो तो आपको याद ही होगा ना। इस फैमिली को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठाकुरेर आशीर्वादे सब अच्छे से निपट गया। सौरभ और रोनिता कितने खुश थे। उन्हें देखकर ना पता ही नहीं चला कि मैं इतनी थक गई हूँ। विजय, क्या सोच रहे हो? मैं कब से बोले जा रही हूँ। आशा, मुझे देव से बात करनी चाहिए। किस बारे में? मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ दिन और यहाँ पे रह जाए, जितना दिन चाहे उतना दिन रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको घर जाने की क्या जल्दी है अभी? देखो, अभी सौरभ की शादी हुई है, रोनिता इस घर में आई है, तो शौहर शोना को यहाँ पे रहना चाहिए ना। यही वजह है देव से बात करने की। अरे और क्या वजह होगी? यही वजह है, मैं बात करके अभी नहीं, वो सो रहे होंगे, थक गए हैं सब, कल बात कर लेंगे। ठीक है।
सोनाक्षी बॉस, अब तुम्हारा अच्छा वक्त खत्म और बुरा वक्त शुरू, क्योंकि अब देव दीक्षित की बारी है। क्या हुआ, लाइट्स क्यों ऑन की? सो क्यों नहीं रहे हो तुम? तुम्हें लगता है मैं 1 मिनट भी सो पाऊंगा? मतलब तुम्हारे 7 दिन खत्म, अब मेरा टाइम शुरू। तो इसका क्या मतलब है? हमें ठीक से सोने भी नहीं दोगे? पापा सुहाना, आई एम सॉरी मैंने इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन हमें जाना होगा। चलो। कहाँ जाना है? पापा के घर, दादी के घर। पर अभी तो नाइट है ना। क्या है ना, आपके पापा आपके साथ वो 1 हफ्ते का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम अभी जाएंगे, वहां पे जाके सोएंगे। ओके? पागल हो गए? हाँ, इतनी रात को बाहर जाने की जरूरत क्या है? हम जा रहे हैं, दैट्स फाइनल। पर देव, क्या पर? अरे यार, एक दिन तो बिना आर्गुमेंट के मेरी कोई बात सुन। फाइन, अपनी जिद नहीं छोड़ोगे ना? माँ बाबा को बता के आते। माँ बाबा को बताने की कोई जरूरत नहीं। पापा मम्मा ठीक कह रही है, दादू और दीदा को हम बिना बताए कैसे जा सकते हैं? दादू दीदा अभी सो रहे हैं ना, अभी हम उन्हें उठाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे वो। ओके। चलो, मैं नीचे हूँ, जल्दी रेडी हो जाओ। ये नहीं मानने वाला, अभी मैं इसे रुकने की कोशिश करूँ तो ये पूरा घर को सर पे उठा लेगा और दादा और रोनिता की स्पेशल नाइट को भी स्पॉइल कर देगा। दादी में कितना टाइम लगेगा? जल्दी करो ना। गोलू अपना माउथ शट कर, रात का टाइम है ना तो स्लो स्लो ही होता है। पीके! पीके कौन? बेटा वो डीके गांव गया है ना, तो अपने भाई को छोड़ कर गया अपनी जगह। आगे मैं भी। घी तो तू पुट करके ले आया, माचिस बॉक्स कौन लेकर आएगा? पड़ोसी? बस अभी लाया मैडम जी। बेवकूफ। तू और तेरा ये पगला चमचा, अरे कब से सोहा बेटी सोनाक्षी बेटी यहाँ पे खड़े हुए, उनका स्वागत तो कर जल्दी से। उल्टा तो आप तो दादी के साथ बाहर गए थे ना, फिर आप यहाँ हैं तो दादी कहाँ है? हाँ, सुहाना के दादू, बताओ कहाँ है दादी? अरे बाप रे, मैं तो इसकी दादी को लाने भूल गया। हाँ भाई। अरे बेटा, मुझे अचानक यहाँ आना पड़ गया। तेरी दादी वहाँ पे अपनी पोती के लिए पूजा कर रही है। भगवान जी ने उसको इतनी प्यारी पोती जो दी है, अरे जब उसको पता चलेगा ना कि उसकी प्यारी पोती घर में है तो उससे रहा नहीं जाएगा। उसको तेरे साथ खेलना है, तुझे प्यार करना है। इतना टाइम वेस्ट कर दिया, जला। वैसे तो ये सब काम जीजी डूइंग करती है, पर अब जीजी तो है नहीं, तो मुझे ही करना होगा। दादी हो गया आपका राम ना? गोलू बहुत चपट चपट करता है, टीका तो पुट करने दे मुझे। सोना चल खेलते हैं। सोहा गोलू ध्यान से, चोट मत लगाना। अरे रहने दे, करने दे बेटा, घर में जब रौनक होती है तो घर घर लगता है। चलो जी, हो गया गृह प्रवेश। पीके? अम्मी जी, सुहाना का गृह प्रवेश तो हो गया, लेकिन उसकी माँ भी बाकी है, आपकी एक्स बहू। सोना, मैं तेरा लगेज अंदर रख देती हूँ। हाँ, दे बेटा, तेरी मामी ने कुछ भी फॉरगेट नहीं किया है, पर वो क्या है ना कि हमारे यहाँ मेहमानों की आरती हैपन नहीं होती, सिर्फ अपने घर वालों की हैपन होती है। अच्छा,
पता है, तू मुझसे दूर हो गई, मेरी फैमिली मुझसे दूर हो गई, लेकिन इस झूले को मैंने दूर नहीं होने दिया, क्योंकि इसके साथ तेरी मेमोरीज जुड़ी थी। पता है, जब मैं तुझे बहुत ज़्यादा मिस करती थी ना, तो मैं इस झूले में आकर बैठ जाती थी और इस झूले से ना बहुत सारी बातें करती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं तुझसे बातें कर रही हूँ। हम लड़कियां कितनी स्टूपिड होती है ना, लड़कों के पीछे अपनी फ्रेंड्स, अपनी सिस्टर्स को भूल जाती हैं। बट नाउ आई एम हैप्पी कि अब मुझे पागलों की तरह ना इस झूले से बातें नहीं करनी पड़ेंगी। अरे वाह, मजा आ रहा है ना यहाँ पर? हाँ। तुम्हें तो बुखार है? अरे बुखार कैसे हो गया? आपको तो बुखार है? आपको पता भी नहीं चला? मम्मा थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें तो सोना चाहिए अभी। ये सब बंद करो और तुम कल खेल सकती हो ना, अभी सोने चलो। चलो। नहीं, मैं गोलू के साथ खेलकर सो जाऊंगी, बस 15 मिनट्स। अच्छा ठीक है, ओनली 15 मिनट्स गोलू। ओके। सुना बेटा, मैं हल्दी वाला दूध बनवा देता हूँ, तो सुहाना को पिला के सुला देना, ठीक है? बेटा आज अगर उसकी दादी यहाँ होती ना, खुद हल्दी वाला दूध बनाती, अपने हाथ से पिलाती और अपनी पोती के पास से हटती भी नहीं। माँ को आ जाना चाहिए था। अब दोनों दर्शन के लिए ही तो गए थे ना, वो तो हो गए थे। हाँ बेटा, भवन पहुंचकर दर्शन तो हो गए थे, लेकिन ईश्वरी का बड़ा मन था कि सुहाना के लिए भैरव जी और अर्धकुमारी के दर्शन करके लौटे। इसके लिए मैंने उसको ज्यादा मजबूर नहीं किया अपने साथ आने के लिए। पता नहीं माँ अकेले कैसे क्या करेगी। अरे नहीं बेटा, चिंता मत कर तू एक काम कर, सुबह उठते ही ईश्वरी को फोन कर लेना। वही सही रहेगा। तुम हमारी फर्स्ट नाइट पे आके यहाँ पे बैठ के खा रहे हो? शादी में सबके सब खा रहे थे मिठाई, किसी ने मुझे पूछा भी नहीं। वैसे तुम यहाँ क्या पानी पीने आई थी? ये क्या है? मैंने तो सिर्फ ये सोचा कि वो बोलते हैं ना, हर अच्छे काम की शुरुआत मीठा खाने से होनी चाहिए। पागल, सब उठ जाएंगे। इससे अच्छा किया तुम यहाँ आ गई, आराम से बैठ के मिठाई खाते, वरना कोई उठ जाएगा तो पकड़े जाएंगे। पकड़े जाएंगे नहीं, पकड़े गए। आप लोग सोए नहीं? तुम दोनों बदमाश क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये मैंने कुछ नहीं किया। सौरभ ने बोला कि मिठाई खाने का मन हो रहा है। माँ, मैंने बोला था तुमको, लाओ मेरे पैसे दो अब जल्दी। बाबा, दादी से पैसे क्यों ले रहे हो? अरे हमारी और माँ की शर्त लगी थी कि आज के दिन भी सौरभ यहीं पे बैठ के कुछ ना कुछ खा रहा हो। मैंने कहा था कि सौरभ आज रोनिता के साथ ही होगा और सारा टाइम स्पेंड करेगा उसके साथ, लेकिन सर्वनाश। सॉरी दादी। अरे लेकिन दादी, वैसे तो देखा जाए तो आप दोनों में से कोई भी नहीं जीता। कोई भी नहीं जीता मतलब? सौरभ अभी यहाँ पे मेरे साथ ही तो है, टाइम ही तो स्पेंड कर रहा है, बस तरीका अलग है। चल चल, ये पैसा वापस ले, वापस ले। बाबा के पैसे गए। अच्छा, अभी तो सोनू का भी बुलाओ, मजा आएगा। हाँ, तुम बताओ। मैं किस क्या बताओ चल रहा है? कोई तो बताओ क्या बात है? अरे ये दोनों का गेम सोना के बगैर मजा नहीं आएगा। मैं सोना को बुला के लाता हूँ। सोना। अरे बाबा, सोना दी तो यहाँ पे है ही नहीं। क्या नहीं है मतलब? बाबा, वो सोना का मैसेज आया था थोड़ी देर पहले कि वो लोग देव बाबू के घर जा रहे हैं। देव बाबू के घर चले गए? वो भी इतनी रात को बगैर बताए? पहले पानी वहाँ हुआ करता था। तुम 7 साल पहले की बात कर रही हो। 7 साल में तो इंसान बदल जाते, तो सिर्फ एक किचन है।
टाइम के साथ साथ तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या कहाँ है। वैसे भी तुम्हारे सिवाय इस घर में ठंडा पानी पीता कौन था? तुम्हें याद है? और भी बहुत कुछ याद है मुझे। कह रहे इससे पहले कि तुम इस घर में भी सब कुछ अपने हिसाब से करने लग जाओ। हम सबकी लाइफ को इजी बनाते हैं। पीके, ये हमारी खास मेहमान है। इनको किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी काम हो, वो हो जाना चाहिए। समझ गए ना? एकदम से समझ गया सर। देव बेटा, तुम्हें टेंशन कीप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने और जीजी ने पीके को सब कुछ पहले से ही बता दिया है। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ। तो चल मेरे साथ, मुझे तुझसे टाक करनी है कि सुहाना के लिए और क्या क्या चाहिए इस घर में। चल। तुम ना मुझसे एक चुप। आते ही अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं और मेरे सामने आवाज कंट्रोल, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश में। कमाल है, एक एक सीढ़ी चढ़कर तुम यहाँ पर घर में वापस आएगी। नाइस। भाभी की इज्जत तो तुमने पहले कभी की नहीं, लेकिन ये याद रखना कि मैं सोहा की माँ। याद मुझे नहीं, याद तुम्हें रखना है कि तुम यहाँ पर देव दीक्षित की बेटी की माँ हो और कुछ नहीं। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, वो तो बाय चांस तुम माँ बन गई और हमारे सर पर आके बैठ गई, वरना मैं तो तुम्हें इस घर में कभी घुसने भी नहीं देता। अब सुनो और देखो बंगालन, इस घर में ना तो तुम्हारा कभी कोई रोल था और ना ही आगे कभी होगा। देखो भाई, देव भाई को तो अपना वारिस मिल गया, तो अब तुम्हारा यहाँ पर तंबू गाड़ने का सपना फिनिश। गुड नाइट। सोनाक्षी, अब तुम अगेन इस हाउस में आ ही गई हो, तो तुम्हारे लिए मैंने गेस्ट रूम रेडी करा दिया है। इसे तुम अपना ही हाउस समझना। मीनस तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे रूम में नया टेबल, नई अलमारी, यहाँ तक कि किचन भी अरेंज करा दिया है। हाँ, क्या है ना कि तुम इतने दिनों तक बिना फिश खाए तो रह नहीं सकती, तो जब तुम्हारा मन करे तो तुम अपने कमरे में फिश मेक कर सकती हो। So sweet आंटी जी, अब बिल्कुल भी नहीं बदली, अभी भी मेरा वैसे ही टेक केयर करते हो। लेकिन आपको इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? वो क्या है ना कि हम बिग पीपल का बहुत बिग हार्ट है, तो अपने घर में आने वाले मेहमानों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, चाहे वो 2 डेज के लिए आया हो। आप मेरी बात नहीं समझी आंटी जी। मेरा कहने का मतलब है कि आपको इतना सब कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपकी जो मेहनत है ना, बेकार जाने वाली है। भाई पीके। जी मैडम। अरे आपकी सेवा के लिए खुद ही पेश कर दिए हैं। पीके, आंटी जी ने आपको कहा होगा कि मेरा जो सामान है वो गेस्ट रूम में रखना है, राइट? एकदम सही बोली मैडम। तो एक काम करना, मेरा जो सामान है देव सर के रूम में शिफ्ट कर देना। हम कुछ समझे नहीं मैडम। समझा नहीं? मैं देव सर से कह देती हूँ, वो समझा देंगे। नहीं मैडम जी, वो क्या है ना कि मैडम थोड़ा स्लो है, अभी लपक के आपका सामान शिफ्टिंग कराते हैं। सोनाक्षी, तुम देव के कमरे में भाई स्टे करोगी? तुम भट करना चाहती हो? सोहा का ख्याल रखना चाहती हूँ। और क्या है ना आंटी जी, सोहा देव और मेरे बिना तो सो नहीं पाती, और देव खुद के ही घर में गेस्ट रूम में रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। सुहाना, क्या हुआ सुहाना? सुहाना, सुहाना, सोहा, क्या हुआ इसे? सोहा, आंखें खोलो। सोहा, सोहा, क्या हुआ देव से? क्या? मैं इससे बात कर रहा था और अचानक से बेहोश हो गई। सुहाना, बुखार से तप रही है। बुखार है, तेज बुखार है। प्लीज डॉक्टर को फोन करो। सोहा, सोहा, मम्मा की तरफ देखो। हे माय गॉड। हेलो, हेलो, हाँ मैं देव बोल रहा हूँ। सुहाना की तबीयत बहुत खराब हो गई, अब जल्दी से यहाँ आ जाइए। हाँ, घर पे। सोहा, सोहा उठो। सुहाना, डॉक्टर आ रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। देव बेटा, व्हाट हैपन हो गया? सोहा ओके तो है ना? हे माय गॉड, आज ही रात को घर आई है और आज ही बेचारी बच्ची सिक हो गई है। भाई ये डॉक्टर ने आपको और गोलू को क्यों बाहर भेजा?
क्योंकि इन्हें और गोलू को चिकन पॉक्स नहीं हुआ है और सोनाक्षी को हो चुका है। अगर ये दोनों सुहाना के साथ रहे तो इन दोनों को हो जाएगा। सुहाना को चिकन पॉक्स हो गया? लेकिन सुहाना ठीक तो हो जाएगी ना? ऑफ कोर्स, मैंने उसे मेडिसिन दे दी, लेकिन रिकवर होने में थोड़े दिन जाएंगे। और घर में जिस किसी को भी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है उसके ठीक होने तक वो दूर रहिए। सुहाना मेरी बेटी है, मैं उससे दूर कैसे रह सकता हूँ? देखिए, अगर आपको इस एज में चिकन पॉक्स हो गया तो आपको रिकवर करने में और भी ज्यादा वक्त लगेगा। मेरी बेटी आज यहाँ है, कुछ दिनों के लिए सिर्फ मेरे साथ। मैं उससे दूर नहीं रह सकता। डॉक्टर, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके इमोशन समझता हूँ, प्लीज थोड़े दिनों तक अपनी बेटी से दूर रहिए। थैंक यू डॉक्टर। नो। यस। नो। आई सेड यस। अरे बच्चा हो क्या? तुम प्रिंसिपल हो क्या? डॉक्टर ने मना किया ना। क्यों जानबूझ के बीमार पड़ना चाहते हो तुम? तुम पता नहीं समझोगी या नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता। दूर नहीं रह सकते मतलब क्या? यही तो है हम। मैं उसे कहीं लेके दूर तो नहीं जा रही हूँ ना। 4-5 दिन की बात है, बाद में आके मिल लेना, साथ में रहना उसके। मैं इतने दिन वेट नहीं कर सकता। चलो हटो सामने से। अरे डॉक्टर ने कहा ना, बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। मैं बीमार पड़ूंगा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे प्रॉब्लम है पापा। मैं नहीं चाहती कि आप बीमार पड़ो। लेकिन सुहाना। पापा, आप मेरे रूम में नहीं आओगे, प्रॉमिस मी। पापा प्रॉमिस करो। अच्छा ठीक है, तुम बोल रही हो तो मैं नहीं आऊंगा। विजय, कब तक ऐसे मुंह फुलाए बैठे रहोगे? नाश्ता कर लो ना। मन नहीं है आशा। मुझे पता है आपका मन क्यों नहीं है। शोना और सोहा बिना बताए चले गए इसलिए ना। और नहीं तो क्या, बाबा की तो फेवरेट गर्ल्स जो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक काम करते हैं, नाश्ता फिनिश करके शोना को वीडियो कॉल करते हैं। दोनों को जोर से डांट लगा देना, ठीक है? आशा, तुमको पता है ना, शोहर सोना के बिना नाश्ता करने की आदत नहीं है, और अब वो लोग नहीं है तो बिल्कुल। तो ठीक है, रोनिता का दिल दुखा दो। उसने बेचारी ने पहली बार हम सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। मत खाओ, तुम्हें उसके हाथ का खाना क्यों खाना है ना? अरे तुम मेरे खिलाफ उसको भड़का क्यों रही हो? बेटा सॉरी, मुझे नहीं पता था आपने नाश्ता बनाया है। अरे वाह, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है? सच में बहुत अच्छा है। और मैं गुस्से में अभी इतना टेस्टी नाश्ता छोड़ने वाला था। थैंक यू बाबा। लाइफ हो तो मेरे जैसा, पहले बहू फिर बहू का बहू, दोनों इतना फैंटास्टिक कुक्स। मैं कितना लकी हूँ ना। हाँ? मैं सबसे ज्यादा लकी हूँ। विजय, रोनिता का उसका गिफ्ट दे दे। विजय, रोनिता इधर आओ। तुम्हारे लिए। ये तो बहुत खूबसूरत है माँ, पर इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत खूबसूरत है। तो बस अब से ये तुम्हारा। विजय, कैसा है? बहुत टेस्टी है। रात भर नहीं सोया ना? अबे अपनी तबीयत खराब करनी है,
अगर तू बीमार पड़ गया तो सुहाना का ख्याल कौन रखेगा? मामा जी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप देखिए ना, मैं तो बस चेक कर रहा था ऑनलाइन चिकन पॉक्स के बारे में। देखिए ना कितना कुछ लिखा है, इरिटेशन होती है, पेन। वहाँ सुहाना पता नहीं कितनी पेन में होगी और मैं यहाँ बैठा बैठा कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर ने दवाइयाँ तो दी हैं, लेकिन दवाइयाँ असर कर रही हैं या नहीं ये भी नहीं पता। किसी और डॉक्टर को भी दिखा देते, एक डॉक्टर पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं ना। तो बेकार घबरा रहे थे, सालों से वो डॉक्टर हमको दवाइयाँ दे रहा है। हाँ लेकिन मामा जी ये बात सुहाना की है, हमारी नहीं। और सुहाना के मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हम किसी और डॉक्टर को भी दिखा देते हैं। माँ होती ना तो कम से कम उसको सारे घरेलू नुस्खे पता है और वो हमेशा काम भी करते हैं। ये बात तो सही है तेरी। ईश्वरी का कोई भी नुस्खा जो है ना किसी भी डॉक्टर को पीछे कर सकता है। लेकिन एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि सुहाना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। एक दिन और देख लेते हैं, अगर ये दवा ने काम नहीं किया तो दूसरा डॉक्टर बुला लेंगे और उससे भी अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो वही होगा जो सुहाना के पापा चाहेंगे। अब तो चिंता मत कर, बिल्कुल परेशान मत हो। और तुझे पता है बचपन में जब मुझे ये चेचक हुआ था ना तो मैंने तो बहुत मजे किए थे भाई। मजे कैसे? अरे वही तो, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है बेटा, बस सब लोग इससे घबरा जाते हैं। चल चाय पीते पीते मैं तुझे बताता हूँ कि मैंने इस बीमारी को कैसे एंजॉय किया। आजा बेटा। हाँ माँ मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। आशा, शोना को बोलो मेरी बात करवाए शुआ से बस। 1 मिनट बचा, सुन लिया तूने? तेरे बाबा कल से मुंह फुलाए बैठे हुए, जल्दी से सुहा को बुला, इनसे बात करवा दे। माँ सोहा बीमार पड़ गई है। हेलो 1 मिनट, शोना तेरी आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट। हाँ क्या हुआ उसे? माँ जब हम देर रात यहाँ पे पहुँचे तो सुहा को बुखार हो गया था। जब डॉक्टर यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बताया कि सुहा को चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स? हे भगवान, अब कैसी तबीयत है उसकी, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आराम कर रही है, डॉक्टर ने दवाई भी दी है। डोंट वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बस 3-4 दिन लगेंगे उसे ठीक होने में। थैंक गॉड सब कंट्रोल में है। बस जल्दी से ठीक हो जाए मेरी बच्ची। खुद भी कितनी परेशान हो जाती है जब बीमार होती है, तो एक जगह बैठती कहाँ है ठीक से। आई नो माँ, लेकिन बाबा से बात कराई है ना? नाराज है ना क्योंकि हम लोग बिना बताए कल रात को ही निकल गए। शोना तू अगर अभी सुहा के बारे में तेरे बाबा से बोलेगी ना तो वो वैसे ही इतने इरिटेटेड हैं, आ जाएंगे वहां तुम दोनों को लेने के लिए। बेटर है तो उनसे कुछ डिस्कस मत कर बेटा अभी कुछ। आप सही कह रहे हो। ठीक है, अपना और सुहा का ध्यान रखना बेटा। ओके आशा, अरे मेरी बात क्यों नहीं करवाई? अब वो कल रात ये लोग देर से पहुंचे थे ना, तो सोहा सो रही है अभी तक। शोना ने कहा है कि जैसे उठ जाएगी वो फोन पे बात करा देगी। सोनाक्षी, सोनाक्षी, बोलो। क्या बोलो? मुझे कैसे पता कि तुम्हें क्या बोलना है? हाँ ये लाया था मैं। ये काम करो, ये सब कुछ सुहाना के पास में रख दो और ये पत्तों को ना पानी में भिगो के रख देना और फिर उसी पानी से उसे नहलाना, ठीक है? ये लो। ये तुमने कहाँ से लाया? तुम्हें क्या, नेबर से पूछा, उन्होंने बताया कि ये होम रेमेडीज चिकन पॉक्स ठीक करने के बहुत काम आती है। ले जाओ अंदर। क्या हुआ? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, चाहो तो तुम भी कर लो। आई नो तुमने चेक किया होगा, लेकिन अभी जो डॉक्टर ने दवाई दी है ना वो भी काम करेगी। हाँ लेकिन सोनाक्षी तुम समझ नहीं रही हो, दवाई के साथ साथ हम ये सब कुछ भी तो कर सकते हैं ना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। लो। ओके फाइन,
सुहाना ठीक है, अगर किसी भी चीज की जरूरत। ठीक है, वो आराम कर रही है। अब सुहा कैसी है? ठीक है, आराम कर रही है। मेडिसिन बहुत स्ट्रांग है ना, इसलिए दिन भर सोती रहती है। पता है सोना, मैं हर दिन यही सोचती रहती थी कि क्या हम कभी ऐसे टाइम स्पेंड कर पाएंगे। मैंने तो होप छोड़ दी थी, लगता था कि सपना ही रह जाएगा, बट आई एम ग्लैड। मैंने अपनी बहन और अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत मिस किया। तेरे सारे शॉपिंग के लिस्ट, बॉयफ्रेंड्स के लिस्ट, चटर पटर बातें, गोलगप्पे, सब कुछ बहुत मिस किया। दादा और बाबा तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन माँ और मैं हमेशा तेरे बारे में बात करते थे। हम तो कहते थे कि अगर लीना यहाँ होती तो ऐसे बोलती, ऐसे करती। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। सब कुछ होने के बाद मैं यही सोचती रही कि क्या मैंने सही किया या मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता है, तुझे और दादा को हर दिन मिस करती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम लोगों के बारे में सोचा ना हो। तो फिर कॉल क्यों नहीं किया? एक बार अपने दादा और बहन से तो बात कर सकती थी ना। आई एम सॉरी सोना। चल अब रोना बंद कर, मेरी बेटी उठ जाएगी। तू खुश है ना? मैं ठीक हूँ। अप एंड डाउन्स तो लाइफ में होते रहते हैं, बट आई एम फाइन। शादी करके सब कुछ कितना बदल जाता है ना, तो उससे बेहतर कौन जानता होगा। तूने जो भी किया ना सोना, सही किया। तू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरे और विक्की के बीच सब ठीक। हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? तू तो अभी यहीं पे है ना। मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि तेरे यहाँ आने से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। इनफैक्ट तेरे यहाँ रहते हुए ना वो चुप नहीं बैठेंगे। पता है मुझे, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी बदलती नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए या कोई कुछ भी सोचे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आई लव यू। एक बात कहना चाहती हूँ। बता ना। अगर 1% भी चांस है ना कि सोहा को उसकी फैमिली मिल जाए, तो प्लीज सोचना जरूर। सोना, मेरे बस मन में बात आई तो बोल दिया। चल तू सो, मैं कल मिलती हूँ। कौन है वहाँ? रिप्लाई क्यों नहीं? कौन है वहाँ? कुछ कहते क्यों नहीं? कौन है वहाँ? ये दरवाजा क्यों खुला रखा है?
सोनाक्षी कहाँ गई? सुहाना को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई क्या? सोनाक्षी, मामी जी आप? देव बेटा, सोनाक्षी तो हेयर नहीं है। तो सोनाक्षी कहाँ गई? ढूंढना बेटा कहाँ चली गई। हाफ घंटे से तो मैं ही यहाँ पर हूँ, पर वो अभी तक कमिंग बैक ही नहीं हुई है। अब एक्स करीब की बेटी ने सोचा कि बच्ची का हाल आस्किंग करती चलूं। यहाँ आई तो सी किया कि बेचारी बच्ची मम्मा मम्मा पुकार रही थी, इसलिए मैंने उसे स्लीप करा दिया। क्या कहा आपने? कितनी देर से सोनाक्षी यहाँ नहीं है? हाफ घंटे से नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसी हालत में बच्ची को ऐसे छोड़ के कहाँ जा सकती है? ठीक है, मैं देखता हूँ। सोनाक्षी, सोनाक्षी कहाँ जा सकती है इस वक्त? फोन भी नहीं लग रहा। इस वक्त दरवाजा खुला है। देव बेटा, मैं तो बस इसलिए आ गई थी ये सी करने के लिए कि सुहाना की मदर मिली या नहीं। खैर, सुहाना आराम से स्लीप कर रही है। वो तो अच्छा हुआ मैं वहां टाइम पर पहुंच गई। देव बेटा, एक्स करीब की बेटी को स्पीक नहीं करना चाहिए, पर भले तेरा रिश्ता इस लड़की से ओवर आउट हो गया हो, पर इस हाउस में आके इसे इस तरह की डूइंग नहीं करनी चाहिए। बेटा, क्या है ना कि लोग हैं, उनकी आंखें तो सी कर ही लेती है ना, और फिर जुबान स्पीक ही देती है। अगर बात किए बगैर रह नहीं पा रही थी तो कोई बात नहीं थी बेटा, इस मैन को वो अंदर बुला लेती। पर ऐसे बाहर खड़े होकर टाक करना तिसौल तो। नहीं जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सोनाक्षी किससे मिल रही है, क्या बात कर रही है, और मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। मैं तो बस ये सोच रहा था कि सोनाक्षी को अपनी डॉटर की टेक केयर करनी चाहिए, है ना? पर बेटा, ऐसा तो हैपन हुआ ही नहीं। खैर, ऐसा नहीं हैपन हुआ तो कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। सुहाना इस हाउस की डॉटर है, हम सब हैं उसकी टेक केयर करने के लिए। उसकी मदर की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ऐसी मदर जो अपनी डॉटर को ऐसे पेन में छोड़कर ऐसे बाहर किसी अदर मैन से मिलने चली आए, क्या फायदा है ऐसी मदर का? एक्स करीब की बेटी के से करने से कुछ नहीं होगा जानती हूँ, पर इस हाउस की वेल के लिए मैंने थिंक किया तो कह दिया। आगे तुम पीपल ज्यादा जानते हो। देव बेटा, अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे टेल कर देना। अपने ही अपनों के वर्क आते हैं। कहाँ गई थी तुम? तुमने जतिन को इस घर में आने से मना किया था, इसलिए वो बाहर आया था, उसी के साथ थी।
तुम्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता? उसका यहाँ आना सही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी बेटी यहाँ कमरे में दर्द में चिल्ला रही थी, तुम्हें आवाज दे रही थी, लेकिन तुम बाहर खड़े होके उस आदमी से बात कर रही थी। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं बाहर खड़े होके उस आदमी से बात कर रही थी, मैं जतिन से बात कर रही थी, और जतिन मेरा बचपन का दोस्त है, सोहा का गॉडफादर। एंड सेकेंडली, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए सोहा को छोड़ के गई थी, और तुम क्या जताने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे सोहा की परवाह नहीं है? मैं कुछ कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने देखा उससे यही क्लियर होता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं, तुम अपनी बेटी का ख्याल रख ही नहीं सकती। 6 साल मैंने अकेले उसे 6 साल में तुम अकेली नहीं थी, हमारे माँ बाप भी थे वहाँ पे, इसलिए उसका ख्याल रख पाए। तुम अकेले सुहाना का ख्याल रखने के लायक ही नहीं है। मैं किस लायक हूँ ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। जो अपनी बेटी का ध्यान रखने के बजाय या खड़े होकर अपनी इनसिक्योरिटीज का तमाशा बना रहे, उसे डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसे किस चीज से प्रॉब्लम है। सोहा के बीमार होने से? क्या सोहा की माँ किससे बात करी उससे? इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि आपके अलावा मुझे और कोई हर्ट ही नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। जिस प्यार का, जिस विश्वास का आप यहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में लौटकर फिर से कभी नहीं आएगा। सोनाक्षी, सोनाक्षी, रो रही है ना सोना? बहुत पेन हो रहा है ना उसे? हाँ, मैंने अभी अभी उसे मेडिसिन दिया है। आई होप कि दर्द कम हो जाए। ये क्या है? ये मामा जी ने एक पेस्ट बना के दिया, इसे उसकी बॉडी पे लगाओगे तो दर्द कम होगा। पापा, कुछ नहीं हो रही है। हाँ सुहाना, आप अपने पापा की ब्रेव बेटी हो ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, सुहा मैं आ रही हूँ, रुको। सोनाक्षी मैं अंदर जाता हूँ, मुझे उसके पास बैठना है। नहीं देव, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें पता है ना इससे क्या होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, मैं बस उसके पास बैठ। नहीं, तुम नहीं जा सकते हो अंदर। मैं जानती हूँ तुम इसे मिस करते हो, वो भी तुम्हें मिस करती है, लेकिन तुम परेशान हो यहाँ और मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकती। मैं लगाती हूँ ये पेस्ट, दर्द भी कम हो जाएगा। यही रुकना, अंदर मत आना। सुहा, खुजली हो रही है? एक मिनट, ऐसे मत करो। देखो, तुमने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? सुहा मेरी बहादुर बेटी है, सुना नहीं आपने? देखो पापा ने क्या भेजा आपके लिए, ये मैजिक पेस्ट है, इसे मैं लगाऊंगी ना तो आपका दर्द दूर भाग जाएगा। मम्मा, मैं पापा से नहीं मिल सकती क्या? सॉरी सुहा, लेकिन अभी नहीं। आपको पता है ना क्यों? चलो आप आंखें बंद करके इमेजिन करो कि पापा आपको पेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है? सुहा ना अब ठीक हो जाएगी। तो पता है पापा क्या करेंगे सुहा के लिए? क्या? पापा आके आपको इतनी सारी स्टोरी सुनाएंगे, है ना पापा? हाँ सुहाना, याद है मैंने आपको उस ब्रेव प्रिंसेस की कहानी सुनाई थी? आप उस प्रिंसेस से भी ज्यादा ब्रेव, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये पेन तो आसानी से चला जाएगा, आपको तो पता भी नहीं चलेगा, देखना। जो तुमने सुहा के लिए बनाया उसे काफी आराम मिला उससे। सो सो थैंक यू।
तुम मुझे मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोल रही हो? कम ऑन सोनाक्षी, दैट्स व्हाट आई डू। मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ देव कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए सबसे पहले आती है। नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ, अगर सुहा को कुछ जरूरत पड़ेगी तो एलिना को बोल देना। तुम अंदर मत जाना प्लीज। सोनाक्षी एक मिनट। जब सुहाना पेन में थी और मैं उसकी मदद करने के लिए अंदर जाना चाहता था, तुमने मुझे रोका क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब हो सकती थी। सो थैंक यू। तुम ऐसी चीज के लिए मुझे थैंक यू बोल रहे हो जो मैंने हमेशा की है। दिस इज व्हाट आई डू। जितने लोग मेरे आसपास होते हैं मैं उन सबका ख्याल रखती हूँ। वेरी वेलकम। रोनिता बेटा, इसमें थोड़ा गार्लिक और मिलाना पड़ेगा। रोनिता, बाबा की बात मत सुनना। बाबा, इसमें गार्लिक कहाँ ऐड होता है? एक मिनट रोनिता, इसको कुछ पता नहीं है। इसको तो ये भी पता नहीं है कि किचन में नमक कहाँ रखा रहता है। और अब देखो। चुप। जब देखो तब लड़ाई करते रहते हो। कब से देख रही हूँ मैं। वो खाना बना रही है, उसे आता है खाना बनाना। अपना टैलेंट ना दिखाने की कोई जरूरत नहीं दोनों को। क्या शे? मेरी बिल्डिंग वाली फ्रेंड का फोन है, मैं भी आती हूँ। अच्छा, आपसे किसने कहा कि इसमें गार्लिक ही चलता है? हाँ शोना बोल। वो एक्चुअली तेरे बाबा वहीं खड़े थे ना, इसलिए रुकने के लिए कहा। मुझे पहले बता कि सुहा का चिकन पॉक्स कैसा है? कुछ आराम मिला क्या? हाँ माँ, वो बेटर है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि दवाई काम कर रही है। चलो, भगवान का लाख शुक्र है, थैंक गॉड। अब तू सुहा का और अपना ध्यान रख। हम लोग जल्दी आएंगे तुझे मिलने, ठीक है? इतनी जल्दी नहीं है। मतलब अभी आप रोनिता और दादा के साथ टाइम स्पेंड कीजिए ना। ठीक है, तू ख्याल रख अपना। मैं रखती हूँ। ठीक है, बाय। तुम्हारी फ्रेंड का फोन था ना? वो सुहा बीमार है और तुम लोगों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैं भी उसका कुछ लगता हूँ ना। मुझे क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? इसलिए नहीं बताया विजय क्योंकि अगर मुझे पता चल जाता तो दीक्षित की असलियत सामने आ जाती। पता चल जाता कि एक छोटी सी बच्ची को संभाल के नहीं रख सकते हो। विजय, इसीलिए नहीं बताते हैं तुम्हें। सुहा को चिकन पॉक्स हुआ है, इसमें उन लोगों की क्या गलती है? मैं कुछ नहीं जानता। सुहा वापस हमारे घर में आएगी। प्लीज शांत हो जाओ। अपना बीपी बढ़ाने वाला काम मत। बीपी तो बढ़ेगा ही ना आशा। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। सुहा यहाँ रह के भी तो बीमार पड़ सकती थी ना। इसमें उस घर का या उन लोगों की क्या गलती है? शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। रोनिता भी पता नहीं क्या सोचेगी। कोई बात नहीं, चलो कमरे में चल के आराम से शांति से बात करते हैं। चलो। विजय, विजय क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। आशा, अभी मेरी बारी है तुमको अंदर बंद करके सही काम करने की। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे विजय। प्लीज दरवाजा खोलो विजय। बेटा, कितने दिन हो गए हम खेलने नहीं, चलो ना। नहीं गोलू, अभी नहीं। पर अभी क्यों नहीं? अभी तो आप कोई काम भी नहीं कर रहे हो। नहीं गोलू, अभी मूड नहीं है। क्यों मूड नहीं है? मैंने कोई रॉन्ग क्या? अगर किया तो सॉरी। नहीं गोलू, तू सॉरी क्यों बोल रहा है? तूने कुछ गलत नहीं किया। फिर एक्चुअली सुहाना की तबीयत ठीक नहीं है ना, और इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा है। पर वो तो रेस्ट कर रही है और एग्स बच्चे हैं ना उनके साथ। लेकिन मेरा ध्यान तो वहीं रहेगा ना। और वैसे भी जब वो एक बार ठीक हो जाए फिर हम तीनों मिलके साथ में खेलेंगे, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं खेलना है। पूरा दिन सुहाना के बारे में सोचते रहते हो। मेरे लिए तो आपके पास कोई टाइम ही नहीं है। इसलिए जब सुहाना ठीक भी हो जाएगी ना, फिर मैं आपके साथ खेलूंगा ही नहीं। अरे गोलू, मेरी बात तो सुन। कब? अरे गोलू को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरे साथ खेलना चाह रहा था लेकिन मेरा मन नहीं था। प्लीज तुम मुझसे बात कर लेना। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। अच्छा, ये सोहा के लिए कुछ मेडिसिन लानी थी, आप ले आएंगे? हाँ, मैं ले आता हूँ, डोंट वरी। गोलू से बात कर लेना। अच्छा चलेगा।
सोहा, ओहो दीदी जी, अरे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मैशो, सोहा कहाँ है? वो ऊपर है, लेकिन बात क्या हुई? मैं सोहा को ले जाने आया हूँ। मैशो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, देव भाई दवाई लेने गए हैं। हाँ, इसीलिए मैं आया हूँ। वो यहाँ रहेगी तो और बीमार हो जाएगी। अरे क्या कहा आपने? अरे अरे रोको ही नहीं। अरे ऊपर ले जा सकते हैं आप नहीं ले जा सकते उसे। अरे सुनिए, अरे कैसे नहीं पता। क्या हालत करती है मेरी बच्ची की। अरे आप हाथ मत लगाइए उसे। आप बीच में मत पड़िए बस। बीच में मत पड़िए का क्या मतलब है? यहाँ पर ड्रामा नहीं चलेगा आपका ये। तुम किसी से बात करने के लायक नहीं हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। तुम चुप रहो बस। भाई, हाउ लायक नहीं है माय राइट? अपने आप को क्या 30 मार खा समझते हैं आप? मेरी जीजी और मेरे पोते को अपने हाउस से ऐसे आउट कर दिया था और खुद यहाँ फेस उठाकर चले आए हैं। लिटिल सी भी शर्म बाकी नहीं है क्या? अगर मैं आप लोगों के बारे में बात करना शुरू करूँ तो पूरी रात यहीं गुजर जाएगी। लेकिन मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि मुझे 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना है। मुझे अपनी बच्ची को अपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि आप लोगों ने कैसे डॉक्टर को दिखाया हुआ है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम पे ना ये फिंगर उठाने वाले हो हैं आप। और सुहाना अपने यहाँ से कहीं को नहीं हो। यहाँ से कोई आउट होगा तो वो यू। मैं जाऊंगा और साथ में अपनी बच्ची को भी लेकर जाऊंगा। अरे बच्ची का ख्याल रखना नहीं आता आप लोगों को? कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे आप? आपकी नातिन को अगर चिकन पॉक्स हुआ ना तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, समझे आप? केयर उसको मिल रही है और बल्कि ज्यादा ही मिल रही है। आप बोल रहे हो कि हमारे यहाँ पर भी बच्चा पला हुआ है, तो ये जो ये गर्मी दिखा रहे हो ना, विक्की के सामने नहीं, देव भाई के सामने दिखाना, समझे? क्या कर लोगे? धमकी दे रहे हो मुझे? बस अगर आप एक शब्द ही बोला ना। एक नहीं 10 बार गिनूंगा और गिनता रहूंगा। मैशो प्लीज, विकी स्टॉप इट। मैशो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग सोहा का ध्यान नहीं रखेंगे? सोहा हमारी भी कुछ लगती है और जो भी हो रहा है सोना के सामने हो रहा है। अच्छा सीरियसली आपको लगता है कि सोना सोहा को कुछ भी गलत होने देगी? मैं ये सब कुछ नहीं जानता, बस मैशो प्लीज, रूल सबके लिए सेम है और आप यहाँ आकर सब कुछ बिगाड़ रहे हैं। इससे प्रॉब्लम कैसे होगी हम लोगों को या सोहा को? एलिना, सोहा यहाँ खुश नहीं रहेगी। आपको कैसे पता? सोहा ने आपको बोला। सोहा यहाँ पर बहुत खुश है। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ आकर बीमार हो गई। ये सब उसी के लिए तो है। सब खत्म कर देंगे तो सोहा ही दुखी होगी। मैशो ठीक है, इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ प्रॉमिस मैशो, सोहा को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। आपने हमारी फैमिली को वट समझा और इस बार तो हमारे हाउस में जबरदस्ती एंटर कर गया। अगली बार ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। रास्ता इधर है, जाइए या फिर किसी को बुलाए। अब आप दोनों प्लीज देव भाई और सोना को कुछ मत बोलिएगा, वरना बेकार में उन दोनों के बीच में। तुम ना योर साइड की चिंता करो, देव की चिंता हम डू कर लेंगे। बढ़िया ही डॉक्टर की। अलीना, ये मैं सुहाना की दवाइयां ले। कैसी है वो? भाई एक्चुअली ठीक है, थैंक गॉड कि वो 1 मिनट के लिए भी नहीं उठी। थैंक गॉड, वरना मैं भी यहाँ नहीं था और उसकी माँ भी नहीं। अगर जाग जाती तो तमाशा ही हो जाता। परेशान क्यों लग रही है? नहीं, वो सुहाना की तबीयत खराब। एक्चुअली भाई मैं उसको दवाई देकर आती हूँ। हाँ वो सब मैं चेक कर लूंगी। हाँ एड्रेस उसे भेज देना, वो जाके कलेक्ट कर लेगा। बाकी फॉर्मेलिटीज। ये क्या बदतमीजी है देव? तुमसे नहीं हो रहा तो बोल दो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना। दिन भर या तो तुम फोन पे बात करती रहती हो या सड़कों पे घूमती रहती हो। सिर्फ दवाई देने, लोशन लगाने से कोई अच्छी माँ नहीं बनता। विजय,
देखो तुम्हारे मन में जो भी है ना बोल दो, अपने अंदर मत रखो। मैं जानता हूँ आशा, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम जानती हो ना मैं शोभा को लेकर कितना प्रोटेक्टिव हूँ, शोना से भी ज्यादा। सौरभ और शोना का बचपन तो मेरे काम में ही निकल गया, लेकिन शोभा को मैंने बचपन से अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से खिलाया। उसे अब मुझे उन दीक्षित के साथ शेयर करना पड़ रहा है जिन्होंने मेरी शोना की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो कैसे मेरी शोभा का ख्याल रखेंगे जब वो मेरी शोना का ख्याल नहीं रख पाए तो? विजय, सोहा हमारे साथ खुश थी, लेकिन आज वो पहले से भी ज्यादा खुश है। उसे इतने सारे लोगों का प्यार मिल रहा है जो कि वो चाहती थी। तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि देव उसका वहां पे ख्याल नहीं रख पाएगा? पता नहीं तुम्हें याद भी है कि नहीं कि तुम्हारी एक बेटी है जो बीमार है, 4 दिन घर में नहीं बैठ सकती। अगर तुम्हारे लिए इतना करना मुश्किल है ना तो मुझे बता दो, मैं अपनी बेटी का ख्याल रख लूंगा। इफ यू हैव नॉट नोटिस्ड, मैं भी पिछले 6 साल से एक बच्चे का ख्याल रख रहा हूँ। आई नो मिस्टर देव दीक्षित, लेकिन मैंने तुम्हारी पेरेंटिंग और परवरिश पर कभी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि मैं अपनी हद जानती हूँ। मतलब तुम्हें मेरी पेरेंटिंग से भी प्रॉब्लम है? अरे नहीं, अभी तो मैंने वो ही कहा, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात आती ही नहीं है ना। तुम हर सेंटेंस में, हर बात में अपने आप को ही देखती हो। एकदम सेल्फिश, मिस्टर बुद्धू, एकदम इम्पॉसिबल। अरे इनफ ऑफ यू तुम्ही। ये बड़ी बड़ी बातें करके तुम मेरा ही पॉइंट प्रूव कर रही हो। अभी भी टाइम है, तुम बोल दो कि तुम एक अच्छी मां नहीं बन सकती। कम से कम ये अच्छी मां बनने का नाटक तो नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। हाउ डेयर यू से दिस? मैं अच्छी मां बनने का नाटक कर रही हूँ? तो और नहीं तो क्या कर रही हो? क्या कहा था तुमने मुझसे कि जरूरी काम से बाहर जा रही हो? किससे मिलने गई थी बताओ? और उसके बाद ये फ्रूट्स लेके आई हो मुझे दिखाने के लिए कि तुम इस काम से बाहर गई थी। तो फिर फोन पे काम की बात करते करते आ रही हो। ये नाटक नहीं तो और क्या है? और एक बात जो मैं बहुत टाइम से फील कर रही थी, तुमसे शेयर करना चाहती थी। देव को मैं हमेशा एक अलग एंगल से देखती थी, क्योंकि मेरे ना मन में उसके लिए बहुत गुस्सा था। पर जब देव हमारे यहाँ रहने लगा था तो मैंने एक अलग देव को देखा। चाहे वो अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया, पर वो इंसान बुरा नहीं है। वो वही चाहता है जो सोहा के लिए ठीक हो। और विजय, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सोहा की वजह से शोना की लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। आशा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ विजय कि इस बार शोना उस घर में एक बहू बनकर नहीं गई है। इसीलिए ना तो उसे उन लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन है, ना उन लोगों को उससे कोई एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है इस वजह से उसे उन लोगों का एक डिफरेंट साइड देखने को मिले, और उन लोगों में ईश्वरी जी भी आती है। You know what? मैं अपना गुस्सा भी तुम पे वेस्ट नहीं करना चाहती, और मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ या नहीं, स्पेशली तुम्हें। आई लव माई डॉटर, और ये बात सोहा जानती है। बस ये काफी है मेरे लिए। लव, लव, अनकंडीशनल लव, जो मैं अपनी बेटी से करती हूँ, जो मेरे बाबा मुझसे करते हैं, और जो कभी मैं तुमसे करती थी। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ आता ही नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारी डिक्शनरी में हर चीज की एक वजह होती है, कंडीशन होती है। हमारे प्यार पर भी तुमने सवाल उठाए, कभी यकीन नहीं किया, और मैं प्रूव करते करते थक गई। लेकिन मेरी बेटी ऐसा नहीं करती मेरे साथ। उसे यकीन है मेरे प्यार पे। मम्मा! देव, तुमने सोहा को प्रॉमिस किया था। मम्मा जल्दी आओ। हाँ सुहा, मैं आ रही हूँ। यही रोना। क्या हुआ सोहा? तुम उठ क्यों गई? कुछ चाहिए? बताओ ना। मामा, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैं आपको हक करके सो जाऊं प्लीज? ठीक है, लेट जाओ। 1 मिनट में आती हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं पे हूँ। तुम सोहा को स्टोरी सुना सकते हो? स्टोरी सुनेगी तो जल्दी सोएगी। यही खड़े रह के स्टोरी सुनो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन
तुम उसके पास बैठो, उसे आराम से सुलाओ, मैं यहीं से स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? अपना पापा कहानी सुनाएंगे। सुहाना, पापा की स्टोरी सुनोगे ना? यस पापा। हाँ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सो गए। यार मम्मी, आपको क्या जरूरत थी उस बुड्ढे से उलझने की? हाँ, अरे ले जाने देते ना, वो वैसे भी नाजुक सी है उनकी वो दांती, और फालतू में वो सही कह रहे थे, बल्कि हमें क्या पड़ी उन सब की? अरे उससे बहुत होता। हाँ, तुझे क्या लग रहा है देव चुप करके बैठ जाता? नहीं, वो रनिंग कर करके अपनी डॉटर को ब्रिंग बैक लाता यहाँ। उससे क्या फायदा होता? हमें कुछ और थिंक करना होगा। अगर कुछ करना ही है ना, तो उस बंगालन को पहले इस हाउस से गॉन करना होगा। छोटी मिर्ची को तो आफ्टर भी देख लेंगे हम। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छा सोच रही हो आशा। शोना और क्या नया देख लेगी उन लोगों में? अपने सारे रंग तो वो लोग पहले ही दिखा चुके हैं। तुम्हें पता है ना हमारी शोना को कैसे ट्रीट किया है उन लोगों ने? वो ईश्वरी जी कभी नहीं बदलेंगी आशा। उन्हें सिर्फ अपने लड़के के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। तुम पता नहीं क्या क्या सोच रही हो, कुछ नहीं बदलेगा। विजय, वक्त सब कुछ बदल देता है। 7 सालों में हमारी लाइफ बदल गई है, तो क्या उनकी लाइफ में बदलाव नहीं आया होगा? मैं मानती हूँ ईश्वरी जी और शोना के बीच में हालात ठीक नहीं थे, लेकिन वो 7 साल पहले की बात थी। और आज शोना वहां सुहा की माँ बनकर गई है। हो सकता है उसे ईश्वरी जी का कोई डिफरेंट साइड देखने को मिले। और फिर हमारी शोना है भी तो इतनी स्ट्रॉन्ग, राइचियस, हमेशा सही करती है। एंड सबसे बड़ी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मेरी शोना बहुत फॉरगिविंग है। शायद देव को माफ ना कर पाए, लेकिन बाकियों को कुछ भी हो सकता है विजय, कुछ भी। पीके। मैडम जी सेवा बताइए, पीके आ गया है। एक बड़ा सा बोल चाहिए और उसमें बर्फ का पानी चाहिए। बर्फ वाला पानी? अरे उससे तो गला खराब हो जाएगा मैडम। पीने के लिए नहीं चाहिए मुझे, पट्टी करने के लिए चाहिए। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो? गलती हो गया मैडम जी, अभी लेकर आए पानी। इतनी बातें करता है। कौन है वहाँ? जाते वो आदमी फिर से दिखा। हाँ मैं उसका पीछा कर रही हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। बाय। रुको, तुम हो कौन?